हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडोलॉगस में। मेरा नाम है प्रियंका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इस टॉपिक को आज हमने कवर किया है एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। तो हर वीडियो में हम ये कॉन्टिनेंट को पहले कवर करते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्टिनेंट याद हो जाए। तो फर्स्ट हमने कॉन्टिनेंट याद किया था, कवर किया था इसके क्वेश्चन। एशिया कॉन्टिनेंट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सेकंड नंबर पर आता है अफ्रीका। थर्ड की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ पे आता है हमारा साउथ अमेरिका। फिफ्थ पे आता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एंड सिक्स नंबर पे आता है यूरोप एंड सेवन एंड लास्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया कॉन्टिनेंट। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया कॉन्टिनेंट। तो ये 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो हमने इसमें से जो कॉन्टिनेंट हैं वो या हमने किए हैं कवर। एशिया कॉन्टिनेंट कवर किया है, अफ्रीका कवर किया है और आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उत्तरी अमेरिका की खोज की? हु अमंग दी फॉलोइंग डिस्कवर्ड दी नॉर्थ अमेरिका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलंबस। नॉर्थ अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाई कोलंबस इन 1492 AD। तो ईयर आपको याद रखना है, 1492 AD में से डिस्कवर्ड किया गया था। और कोलंबस ने इसे क्या कहा था? द कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड। द कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड ये बोला गया था कोलंबस के द्वारा। और कोलंबस कहाँ का था ये याद रखिएगा, स्पेन का था। तो स्पेन आपको याद रखना है, कोलंबस स्पेन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका को रूस से अलग करती है? विच स्टेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम रशिया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बेरिंग स्ट्रेट। नॉर्थ अमेरिका इज सेपरेट फ्रॉम रशिया बाय बेरिंग स्ट्रेट। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे रशिया है और ये है नॉर्थ अमेरिका और इसका जो अलास्का प्रांत है, अलास्का प्रांत आपको दिखेगा। तो यूएसए का ही प्रांत है अलास्का, जो नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। तो यहीं पे किसको अलग कर रहा है? नॉर्थ अमेरिका को रशिया से अलग कर रहा है यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अक्षांश दो बड़े देशों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाता है? विच लैटिट्यूड फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन टू लार्जेस्ट कंट्रीज यूएसए एंड कनाडा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बाउंड्री बनाता है बिटवीन टू बिग कंट्रीज यूएसए एंड कनाडा। लोकेशन एक बार देखेंगे इसकी। तो फ्रेंड्स लोकेशन आपको दिख रही होगी, ये कनाडा है, ये है यूएसए और ये यहाँ पे आपको लोकेशन दिखेगी 49 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच विभाजन रेखा के रूप में कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस रिवर। तो सेंट लॉरेंस रिवर ये भी आपको याद रखना है, यूएसए और कनाडा के बीच ये बाउंड्री का काम करती हैं। तो बाउंड्री आपको देखेंगे यहाँ पर, तो यूएसए है, ये कनाडा है और ये है यूएसए। यहाँ पे ग्रेट लेक एरिया में कौन कौन सी लेक्स आती हैं इनको हम देखेंगे। तो सुपीरियर लेक है, लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरोन है, लेक एरी है, ऑन्टेरियो है और यहाँ पे आपको दिखेगा सेंट लॉरेंस रिवर। तो यहाँ पे फ्लो करती है कनाडा और यूएसए के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट लॉरेंस रिवर एंड ग्रेट लेक एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी और सक्रिय ज्वालामुखी है? तो एक्टिव वोल्केनो की बात हो रही है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, माउंट मैकेंजे। तो माउंट मैकेंजे इज़ अ वॉल्केनिक पीक लोकेटेड 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ हॉगिंसबर्ग, ब्रिटिश कोलंबिया एंड कनाडा। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये हॉगिंसबर्ग, ब्रिटिश कोलंबिया एंड कनाडा के यहाँ पे लोकेटेड है माउंट मैकेंजी। अगर हाइट की हम बात करें, माउंट मैकेंजी की हाइट है 2461 मीटर इसकी हाइट है और ये एक वॉल्केनिक पीक है। लोकेशन एक बार देखते हैं इसकी। तो लोकेशन में आपको यहाँ पे दिखेगा माउंट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड? इसका
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड। तो लेक सुपीरियर जो कि ग्रेट लेक एरिया में आती हैं, तो कहाँ पे लोकेटेड है, ये है ग्रेट लेक सुपीरियर, और ये बाउंड्री है ये कनाडा और यूएसए। तो कनाडा और यूएसए में आती है लेक सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात एरी झील और ओंटारियो झील के बीच स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इज लोकेटेड बिटवीन लेक एरी एंड लेक ओंटारियो? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नियाग्रा फॉल्स। द वर्ल्ड फेमस नियाग्रा फॉल्स इज लोकेटेड बिटवीन लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। और इसमें कौन कौन से वाटरफॉल्स शामिल हैं, तो कौन से फॉल्स शामिल हैं, तो 3 फॉल्स इसमें शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन से हैं, तो हॉर्सशू फॉल्स है, हॉर्सशू फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स आता है इसमें, और आता है इसमें ब्राइडल व्हील फॉल। तो ब्राइडल व्हील फॉल, ये तीनों फॉल्स आपको याद रखने हैं। इससे ही बनता है नियाग्रा फॉल्स, जो लोकेटेड है यूएसए अमेरिका में। लोकेशन एक बार देखेंगे इसकी, तो किन दो लेक्स के बीच में आता है, तो लेक एरी लेक ओंटारियो के बीच में यहाँ पे स्थित है नियाग्रा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस उत्तरी अमेरिकी देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ये किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्यूबा। तो क्यूबा इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, और इसीलिए इसे कहा जाता है शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। तो लोकेशन यहाँ पर देखेंगे, तो लोकेशन यहाँ पे है क्यूबा की, और यहाँ पे इसका मैक्सिको है, यहाँ पे क्यूबा है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल की बात करें तो हवाना इसकी कैपिटल है क्यूबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रेरीज ग्रासलैंड। द टेम्परेट ग्रासलैंड इन दी नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड प्रेरीज। तो प्रेरीज कहा जाता है, और ये माइंस इसको कहा जाता है, कॉर्न बेल्ट भी से कहा जाता है। तो जो ग्रासलैंड है यहाँ पे प्रेरीज ग्रासलैंड, इसे कॉर्न बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपको मैं लोकेशन दिखाती हूँ कहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे लोकेटेड है प्रेरीज ग्रासलैंड। तो प्रेरीज ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? वेयर इज द रॉकी माउंटेन रेंज लोकेटेड? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नॉर्थ अमेरिका। द रॉकी माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इज नॉर्थ अमेरिका ईस्ट। अगर इसकी हाइस्ट पीक की बात करें तो माउंट एल्बर्ट इसकी हाइस्ट पीक है रॉकी माउंटेन रेंज की। लोकेशन देखते हैं, तो ये मैप है नॉर्थ अमेरिका का, और यहाँ पे आपको दिखेगा रॉकी माउंटेन रेंज, और इसी की हाइस्ट पीक यहाँ पे लोकेटेड है माउंट एल्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माउंट डेनाली कहाँ स्थित है? वेयर इज माउंट डेनाली लोकेटेड? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नॉर्थ अमेरिका। द माउंट डेनाली ऑल्सो नोन एज माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले भी इसे कहा जाता है माउंट डेनाली को। माउंट डेनाली टॉलेस्ट माउंटेन इन द कंट्री ऑफ यूएसए ऑन दी कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट यूएसए है, अमेरिका है, वहीं पे लोकेटेड है ये माउंट डेनाली। और इसकी हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट इसकी है 6190 मीटर्स। तो 6190 मीटर्स की हाइट है। और इसकी हाइस्ट पीक की अगर हम बात करें, इट इज़ हाइस्ट पीक इज़ अलास्का माउंटेन रेंज। तो अलास्का माउंटेन रेंज में आती है ये। तो किस में आती है? अलास्का माउंटेन रेंज में आती है। तो मैंने बताया था जो अलास्का प्रांत है ये यूएसए का ही प्रांत है, अमेरिका का ही प्रांत है, जो लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सू नहर निम्न में से किन 2 झीलों को आपस में जोड़ती है? तो सू नहर की अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सुपीरियर और मिशिगन, लेक मिशिगन एंड सुपीरियर। द सू कैनाल कनेक्टेड लेक सुपीरियर एंड ह्यूरॉन। सॉरी राइट आंसर ऑप्शन बी, लेक सुपीरियर एंड ह्यूरॉन। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रेट लेक एरिया, इसमें आता है सुपीरियर और ह्यूरॉन। तो सुपीरियर और ह्यूरॉन इसको कनेक्ट करती है ये सू कैनाल, क्योंकि मिशिगन लेक है ये लोकेटेड है पूरी तरह यूएसए में, और ये दोनों लोकेटेड हैं बॉर्डर पे, तो इसलिए इन दोनों को ही ये कनेक्ट करेगी। तो सू कैनाल राइट आंसर रहेगा, लेक सुपीरियर एंड ह्यूरॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपलेशियन पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कॉन्टिनेंट आर दी अपलेशियन रेंज लोकेटेड? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नॉर्थ अमेरिका। अपलेशियन रेंज लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है ये, नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे लोकेटेड है। और इसको कौन कौन से कहाँ पे है ये? ईस्टर्न रीजन ऑफ यूएसए एंड कनाडा, तो यूएसए और कनाडा का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये माउंटेन रेंज आपको दिखेगी, अपलेशियन माउंटेन रेंज। अगर इसकी हाइस्ट पीक की बात करें तो माउंट मिशेल है, जिसकी हाइट है 2037 मीटर। एक बार लोकेशन में देखते हैं, तो ये ईस्टर्न पार्ट है और अपलेशियन माउंटेन रेंज आपको दिखेगी यहाँ पे, और इसी की जो हाईएस्ट पीक है ये आपको यहाँ पर दिखने वाली है, यहाँ पे देखिएगा। तो इसी की हाईएस्ट पीक यहाँ पे है माउंट मिशेल। आई होप आपको दिख रही होगी। तो माउंट मिशेल यहाँ पे आपको दिखेगी, ये है माउंट मिशेल। अगर हाइट इसकी बात करें तो 2037 मीटर इसकी हाइट है, और फीट में अगर हम बात करते हैं 8681 फीट इसकी हाइट है। अपलेशियन माउंटेन रेंज आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युकाटन चैनल किन दो देशों को अलग करता है? विच टू कंट्रीज डज द युकाटन चैनल सेपरेट? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मैक्सिको एंड क्यूबा। द युकाटन चैनल सेपरेट मैक्सिको फ्रॉम द क्यूबा। तो क्यूबा है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा आप, क्यूबा है ये, क्यूबा कनेक्टेड गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी, और कनेक्ट करता है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी को। तो यहाँ पर लोकेशन देखते हैं, ये है हमारा मैक्सिको और ये है क्यूबा। तो मैक्सिको का एरिया है ये। अगर क्यूबा की बात करें तो इसकी कैपिटल है हवाना, और मैक्सिको की कैपिटल है, तो मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, ये आपको दिखेगा। तो इसको कनेक्ट कर रहा है ये मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है युकाटन चैनल आपको दिखेगा। और गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? युकाटन चैनल सेपरेट कर रहा है क्यूबा को मैक्सिको से, और कनेक्ट कर रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिका और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रियो ग्रैंडी रिवर। द रियो ग्रैंडी रिवर 15th लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका की ये 15th लॉन्गेस्ट रिवर है, और पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में 20th नंबर पे आती है लॉन्गेस्ट रिवर में, रियो ग्रैंडी रिवर। लोकेशन एक बार देखेंगे इसकी, तो लोकेशन आपको दिखेगी ये, तो ये यूएसए है और ये है मैक्सिको हमारा। यहाँ पे आपको रियो ग्रैंडी रिवर दिखेगी, और कहाँ गिरती है ये? गल्फ ऑफ मैक्सिको में फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अथावास्का झील किस देश में स्थित है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कनाडा। अथावास्का लेक इज लोकेटेड कनाडा, इज अ फेमस ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम के लिए फेमस है, यूरेनियम के भंडार यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। यहाँ पे आपको दिखेगा यूरेनियम। तो ये कनाडा का मैप है, कनाडा के मैप में आपको यहाँ पर लेक अथावास्का दिखेगी यहाँ पे। तो लेक अथावास्का आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कनाडा में लोकेटेड है और यूरेनियम के भंडार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज न्यूयॉर्क लोकेटेड? न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हडसन रिवर। द न्यूयॉर्क लोकेटेड इन हडसन रिवर, और यहीं पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर यूएनओ का हेडक्वार्टर। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, हडसन रिवर के किनारे। अगर हम वाशिंगटन डीसी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी ये कैपिटल है अमेरिका की, और पोटामेक रिवर पे है ये, और यहाँ पर लोकेटेड है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ वाशिंगटन डीसी, पोटामेक रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकेशन के संग देख लेते हैं। तो न्यूयॉर्क सिटी आपको यहाँ पर दिखेगी, न्यूयॉर्क, और ये कौन सी रिवर है? हडसन रिवर। तो बह रही है, फ्लो कर रही है यहाँ पे न्यूयॉर्क पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज येलोस्टोन नेशनल पार्क लोकेटेड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड is Yellow National Park, which was established in 1872 in United States of America.
तो 1872 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था येलोस्टोन नेशनल पार्क को, जो लोकेटेड है यूएसए में। द पार्क ऑफ पॉपुलर फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ एंड इट्स मैनी जियोथर्मल फीचर्स। तो फेमस है, ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो फर्स्ट है, तो वर्ल्ड का फर्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क। अगर हम भारत की फर्स्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया का जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसको लोकेटेड है उत्तराखंड में, और इसी का भी नाम बदल दिया गया है। तो रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है, 1936 में से इस्टेब्लिश किया गया था। तो वर्ल्ड का पूछे जाए तो येलोस्टोन नेशनल पार्क, एंड इंडिया का जिम कॉर्बेट या फिर रामगंगा नेशनल पार्क 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान झील क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? तो ग्रेट लेक रीजन, ये मैंने जैसे कि आपको बताया था, इसका लोकेशन है ऑप्शन बी, नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ये कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, कनाडा और यूएसए के बीच, तो बॉर्डर में है ये। कई बार मैंने आपको दिखाया भी है। तो 5 लेक इसमें आती हैं। कौन कौन सी लेक हैं? लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी एंड ऑन्टेरियो। तो वेस्ट टू ईस्ट का इसका क्रम है, देखते हैं एक बार। तो वेस्ट से स्टार्ट करते हैं हम ईस्ट की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारी जो फर्स्ट लेक है वो है लेक सुपीरियर, सेकंड नंबर पे आती है मिशिगन, थर्ड पे आती है ह्यूरॉन, एंड फोर्थ पे आती है एरी, लेक ऑन्टेरियो फिफ्थ। तो 5 जो लेक है इसे कहा जाता है ग्रेट लेक एरिया। अगर बात करें हम मिशिगन की, तो मिशिगन एकमात्र ऐसी लेक है जो पूरी तरह यूएसए में है। तो यूएसए में कौन सी है? मिशिगन। और इसी के किनारे स्थित है शिकागो। तो शिकागो फेमस सिटी है जो लोकेटेड है लेक मिशिगन के। सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी एंड ऑन्टेरियो, ये जो 4 लेक हैं ये लोकेटेड है कनाडा और यूएसए की सीमा पर। तो फ्रेंड्स ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, पनामा कैनाल, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। द पनामा कैनाल कनेक्टेड द वाटर ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड पैसिफिक ओशन। तो जो पनामा कैनाल है ये कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको को पैसिफिक ओशन से, और सेपरेट करती है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। तो कहाँ पे कर रही है मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा पनामा कैनाल, और ये है पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो जो जल वाले भाग हैं, तो जल वाला जो एरिया है, वाटर वाला इस एरिया है, उसको कनेक्ट करेगी पैसिफिक ओशन को गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट करेगी ये पनामा कैनाल, और सेपरेट करती है ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। तो साउथ अमेरिका से सेपरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये भी पॉइंट है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जो कि आपको मैप में दिखेगा, अगर मैप के अकॉर्डिंग हम बात करें, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हम अब बात करते हैं, तो ये आपको दिखेगा नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रीनलैंड, मैप के अकॉर्डिंग नॉर्थ अमेरिका में आपको दिखेगा। बट अगर इसकी पॉलिटिकल राइट्स की बात करें, तो पॉलिटिकल राइट्स इसमें है डेनमार्क, जो कि यूरोप में है। तो यूरोप का जो डेनमार्क है उसके पॉलिटिकल राइट्स हैं इसके ऊपर, ग्रीनलैंड के ऊपर। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा आइलैंड है ये विश्व का, और इस पे राइट्स किसके हैं? तो पॉलिटिकल राइट्स इसमें हैं ग्रीनलैंड के। ग्रीनलैंड में जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो है डेनमार्क के, और मैप के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा ये नॉर्थ अमेरिका में। तो ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? वॉशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है, स्पेन है, मैक्सिको है। ये आप सभी के सामने पॉइंट्स रखे हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के संग जरूर शेयर करें, और PDF के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।